हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फैंग टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन जाने के लिए एक दूसरा गेट ओपन कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्ट्री पीक की सारो सिस्टर और इमोर्टल एजुकेशन फैमिली के सारे लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इमोर्टल एजुकेशन फैमिली का जू फैंग तीनों सिस्टर को कैद कर लेता है। और तभी सीनियर सिस्टर सुनहू जू फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो डॉज कर लेता है और सीनियर के ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी अचानक से शू फैंग उधर आ जाता है और सीनियर को बचा लेता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू फैंग और जू फैंग के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है और जू फैंग अपना ऑरा चारों ओर फैलाने लग जाता है। दूसरी तरफ शू फैंग अपने ऑरा को रिलीज करने लग जाता है और शू फैंग के इस गोल्डन ऑरा को देख के मुरन वोन कहने लगती है इसका ऑरा तो बहुत ही ताकतवर है। तभी दिखाया जाता है मुरन वोन को एक लेडी कहने लगती है मिस, इसके अंदर से जो गोल्डन ऑरा निकल रहा है वो बहुत ही अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन से सिमिलर है, शायद इसने टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन से कुछ हासिल किया होगा। तभी मुरन वोन कहने लगती है इसका मतलब यही है क्या, इसने ही रियली में टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन को ओपन किया है। तभी वो लड़की कहने लगती है मिस, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, मगर मैंने सुना है इसका स्पिरिचुअल फॉर्मेशन टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और इसका कल्टीवेशन लेवल इतना नहीं है, मगर इसका हिम्मत और एबिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तभी हमें दूसरी तरफ जू फैंग को दिखाया जाता है जो अपने स्काई डिवोरिंग स्पियरलिंग फॉर्मेशन को एक्टिव करने लग जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग दूर भागने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है मुरन वोन कहने लगती ये तो 9 रैंक का स्पिरिचुअल टेक्निक है, शायद वो सीरियस हो गया है इस फाइट में। तभी वो लड़की मुरन वोन को कहने लगती है मिस, ये किस तरीके का सीक्रेट टेक्निक है, ये क्या माइंड को भी अफेक्ट कर सकता है। तभी मुरन वोन कहने लगती है ये टॉप क्वालिटी का मार्शल स्किल है जो 9 रैंक का है, इसके अंदर बहुत सारे पावर होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ इल्यूजनरी पावर भी है। तभी दिखाया जाता है शू फैंग अपने ड्रैगन मार्किंग शॉट की मदद से जू फैंग के उस टेक्निक के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही स्लैश में जू फैंग के उस टेक्निक को खत्म कर देता है। इस बात पे जू फैंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शू फैंग को कहने लग जाता है अगर तुम्हें टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन से पावर भी मिला है तब भी तुम मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकते हो, दूसरों का पावर हमेशा दूसरों का ही होता है और खुद का पावर का ही होता है। तभी जू फैंग को कहने लग जाता है मेरे पावर के बारे में तुम्हारे ये सारे बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस समय मैं तुम्हें इधर हराने वाला हूँ, इसमें क्या तुम कुछ कर सकते हो और मैं तुम्हें इधर 2 मौके देता हूँ, एक इधर ही तुम मर जाओ, दूसरा इधर से भाग जाओ। तभी जू फैंग के ये सारे बातें सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से से कहने लगता है तुम अपने हाथ पे एक इनकम्प्लीट रॉयल ऑर्नामेंट को लेके क्या समझते हो, अपने आप को बहुत इनविंसिबल समझते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही ये हो सकता है, मेरे पास भी इनकम्प्लीट रॉयल ऑर्नामेंट है। और ये के एक स्वॉर्ड को लेके शू फैंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जू फैंग के इस स्वॉर्ड अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उसे कहने लगता है तुम थोड़ा और कोशिश करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों बहुत सारे अटैक एक्सचेंज करने लग जाते हैं और इसी तरीके से इतने सारे अटैक को एक्सचेंज करने की वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और दोनों ही पीछे चले आ जाते हैं। तभी जू फैंग गुस्से से कहने लग जाता है ये कमीना इतना पावरफुल कैसे है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है लेडी ये फैंग अपने मन में सोचने लगती है मैंने तो सुना था इसने थोड़ी दिन पहले ही ड्रैगन मार्किंग शॉट को हासिल किया था, मगर इतनी कम समय में इसने कैसे इसको मास्टर कर लिया है, पहले मैंने इसको बहुत ही कम अंडर एस्टिमेट किया था, हम इस जैसे टेरिफाइंग ओपोनेंट को इस तरीके से ग्रो करने नहीं दे सकते। तभी दिखाया जाता है जू फैंग लेडी ये फैंग और मुरन वोंग को भी कहने लगता है तुम दोनों उधर खड़े हुए ऐसे ही क्या देखते रहोगे इस फाइट को, वो बहुत ही पावरफुल है, अगर तुम दोनों ऐसे ही करोगे तो मेरे बाद तुम दोनों का ही नंबर आएगा। तभी ये बात को सुन के लेडी ये फैंग और मुरन वू शू फैंग के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दिखाया जाता है लेडी ये फैंग मुरन वू और जू फैंग शू फैंग के साथ फाइट करने के लिए आगे आ जाते हैं और अपने पावर को रिलीज करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो तीनों मिलके एक साथ शू फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और शू फैंग भी उनके अटैक से बचने के लिए उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसको देख के जू फैंग सोचने लगता है वो क्या मर गया है। तभी दिखाया जाता है वो धमाके
मटके का धुआं हटने लग जाता है जिसके अंदर से शूफेंग निकलता है। शूफेंग को देख के लेडी येफेंग हैरान हो जाती है और कहने लगती है इसके बॉडी में तो एक स्क्रैच भी नहीं आया हमारे अटैक से। और जूफेंग और मुरोनवोंग को कहने लगती है हमें एक साथ फॉरबिडन मार्शल स्किल को यूज करना होगा इसको हराने के लिए, और वो दोनों भी एग्री हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों एक साथ मिलके उस फॉरबिडन स्किल को एक्टिव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड अपीयर हो जाता है जिसका नाम मार्शल टाबू इल्यूजनरी स्वॉर्ड होता है। और इस बड़े अटैक को देख के शूफेंग अपने सीक्रेट स्किल व्हाइट को भी एक्टिव करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों मिलके शूफेंग की तरफ वो अटैक कर देता है, और दूसरी तरफ शूफेंग अपने व्हाइट क्लो अटैक को भी उस स्वॉर्ड की तरफ भेज देता है, मगर उस व्हाइट क्लो अटैक को वो स्वॉर्ड आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से शूफेंग हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड शूफेंग की तरफ आने लग जाता है और इसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और इस धमाके को देख के सारे सीनियर शूफेंग के बारे में चिंता करने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ शूफेंग सोचने लग जाता है हम सक्सेस हो गए हैं। तभी धुएं के अंदर से शूफेंग की परछाई दिखाई देती है जो कहने लगता है 3 वर्सेस 1, तुम लोग क्या मुझसे इतना ही डरते हो। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जिसको कुछ भी नहीं हुआ होता है, जो ब्लैक टर्टल आर्मन टेक्निक की मदद से उस अटैक से आसानी से बच चुका होता है। तभी शूफेंग के पास ये सीक्रेट टेक्निक को देख के मुरोनवोंग कहने लगती है उसके ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और उसके पास कैसे 2 सीक्रेट स्किल हो सकता है। तभी लेडी येफेंग भी कहने लगती है इसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था। तभी दिखाया जाता है शूफेंग के पास सीनियर सुन्यू आ जाती है और कहने लगती है यू किंग तुम क्या ठीक हो। तभी दिखाया जाता है शूफेंग का हालत देख के जूफेंग कहने लग जाता है तुम भी अपने एनर्जी गवा चुके हो। तभी दिखाया जाता है मुरोनवोंग और लेडी येफेंग अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए मेडिटेशन करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है मुरोनवोंग अपने सर्वेंट को बुला के कहने लगती है यू किंग अपने एनर्जी को गवा चुका है और इसलिए तुम जल्दी से जाके उसे उधर ही मार डालो। तभी दिखाया जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली की वो तीनों सर्वेंट शूफेंग को मारने के लिए शूफेंग की तरफ जाती है। तभी ये सारे चीज को देख के सीनियर सुन्यू कहने लगती है जूनियर यू किंग इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मगर शूफेंग उसे रोक लेता है और कहने लगता है मेरे पास इतना पावर है कि मैं इन लोगों को रोक पाऊँ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने एक अटैक को रेडी कर लेता है जिसके अंदर से बहुत सारे फायर के मॉन्स्टर निकलने लग जाते हैं, जिसको देख के वो सारे लोग भी घबरा जाते हैं और उस अटैक की वजह से वो तीनों सर्वेंट एक ही झटके में मर जाते हैं उधर। तभी शूफेंग के ये खतरनाक अटैक को देख के जूफेंग सोचने लग जाता है इसके पास इतना भी एनर्जी है कि वो इतने पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सकता है, मुझे वापस जाके इसके बारे में कुछ करना होगा। तभी दिखाया जाता है इस अटैक को करने की वजह से शूफेंग का हालत थोड़ा खराब हो चुका होता है, जिसको देख के सीनियर सुन्यू शूफेंग के पास जाके शूफेंग को पूछने लग जाती है जूनियर यू किंग तुम क्या ठीक हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारे सिस्टर उस कमरे के अंदर जा चुके होते हैं। तभी उस कमरे में इतने सारे मार्शल मार्किंग को देख के सीनियर सिस्टर सुन्यू बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है इधर तो बहुत सारे मार्शल मार्किंग है, इधर तो मैं सारे मार्शल मार्किंग को भी कलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, और इस तरीके से बहुत ही खुश होने लग जाती है। तभी हमें सीनियर सिस्टर जिया को दिखाया जाता है जो कहने लगती है अगर मुझे मालूम होता कि जूनियर यू किंग इतना ही पावरफुल है तब हमारे साथ ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं होता। तभी सीनियर सिस्टर डोंग कहने लगती है हमने जो कर दिया उसके बारे में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। तभी हमें दूसरी तरफ इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मेंबर को दिखाया जाता है जो कुछ प्लान बनाने लग जाते हैं। तभी जूफेंग कहने लग जाता है तुम लोग तैयार हो जाओ। तभी जूफेंग सीरियस सा एक लुक बना के कहने लग जाता है अगर इधर मैं कुछ चीज को हासिल नहीं कर पाऊंगा तो मैं किसी को भी ये चीज हासिल करने नहीं दूंगा। और वो तीनों पावर अप करके उधर से जाने की कोशिश करते हैं। तभी जूफेंग उन तीनों को नोटिस कर लेता है और कहने लग जाता है वो लोग अचानक से इधर से जाने क्यों वाले हैं, क्या इसमें कुछ उन लोगों का प्लान है। तभी सीनियर सिस्टर सुन्यू कहने लग जाती है शायद वो लोग शर्म के मारे इधर से चले गए हैं क्योंकि इस जगह से उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर डोंग कहने लग जाती है वो तो एक एक्सप्लोजन तिलिस्मान है। तभी सीनियर सिस्टर जिया कहने लगती है ये जगह से सारे लोग इधर से निकल जाओ क्योंकि ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर सुन्यू शूफेंग के पास आके कहने लगती है जूनियर यू किंग तुम जल्दी से अपना इमोर्टल मार्किंग तिलिस्मान को क्रश कर दो जिसकी वजह से हम इस जगह से निकल सकते हैं। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है सीनियर आप पहले जाइए मैं बाद में आता हूँ। तभी दिखाया जाता है सारे लोग उधर से चले जाते हैं मगर शूफेंग उधर ही रह जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।